प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज इस सुंदर सी सुबह की बेला में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की वीडियो मेरी अपनी दिनचर्या से शुरू होगी। सुबह 4 बजे उठ के अपना सब कार्य करके मैं निकल जाती हूँ अपनी वरदान योगशाला की तरफ। अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं और 5:10 से मेरी सुबह की योग कक्षा शुरू होगी। अपनी योग कक्षा के बाद मैं आप लोगों को फिर से आज एक नए योगाभ्यास के साथ मिलूंगी। तो आप सुंदर सी इस बेला का आनंद लीजिए और मेरे YouTube में हमेशा अपना प्यार बनाए रखें। ये है हमारा वरदान योगशाला केंद्र। प्रणाम आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल। और आज की सुंदर सुबह के साथ मैं आज आपको करवाऊंगी प्रज्ञा योग का अभ्यास। तो प्रज्ञा योग का अभ्यास करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लें कि प्रज्ञा योग होता क्या है। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, चेतना। योग का मतलब होता है मेल। तो हम इस योग के द्वारा अपनी बुद्धि, विवेक, चेतना को जागृत अवस्था में लाते हैं। अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाते हैं। इसमें 16 आसनों का, विशिष्ट आसनों का समूह है। ये गायत्री परिवार की ओर से सुंदर सा एक योग क्रियाओं का समूह है, आसनों का समूह है। तो इसमें आपको श्वासों का भी विशेष ध्यान रखना है। हर्निया वाले और स्लिप डिस्क वाले इनसे थोड़ा सा बचेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रज्ञा योग की ओर। प्रज्ञा योग करने से पहले एक बार हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ज्ञान मुद्रा में आएंगे। लंबी गहरी श्वास अपने शरीर को पूर्णतः सरल अवस्था में रखते हुए ओम भू ओम भुवः ओम स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए बढ़ते हैं प्रज्ञा योग के आसनों की ओर। सबसे पहले हम अपनी जगह पे खड़े होते हुए नमस्कार मुद्रा, श्वासों को सामान्य करते हुए नमस्कार मुद्रा में। नंबर 2 ताड़ासन, हाथों को धीरे से ऊपर खींचते हुए अपने पंजों में अपने शरीर का पूरा भार श्वास को लेते हुए अब हम जाएंगे यहाँ से। नंबर 3 पादहस्त आसन, अपनी श्वास को पूरी तरह से छोड़ते हुए नाक घुटने पे। नंबर 4 वज्रासन, अपनी श्वासों को सामान्य करते हुए। इसके बाद है नंबर 5 उष्ट्रासन। जो उष्ट्रासन पहली बार कर रहा है वो कृपया सावधानी से करे। अपने कमर में दोनों हाथों को एड़ियों की जगह अपने कमर में लगाने की कोशिश करेंगे और धीरे से झुकेंगे श्वासों को लेते हुए। इसके बाद योग मुद्रा आसन नंबर 6, अपना माथा जमीन पर, अपने हाथों को पूरी तरह से पीछे की ओर से खींचे, श्वासों को सामान्य करें। शाद श्वास भरते हुए अर्ध ताड़ासन। नंबर 8 दोनों घुटनों को फैलाइए, शशक आसन में पूरी तरह से अपनी स्पाइन को खींचते हुए, रीढ़ की हड्डी को खींचते हुए। इसके बाद भुजंग आसन नंबर 9, श्वास को भरते हुए त्रियक भुजंग आसन। इसके बाद दाहिनी ओर श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर भुजंग आसन, श्वास को भरते हुए
पुनः शशांक आसन, श्वास को पूरी तरह से छोड़ते हुए अपने शरीर को सामान्य कीजिए। अर्ध ताड़ासन, श्वास को भरते हुए श्वास प्रश्वास इसके बाद सामान्य रहेगी। इसके बाद उत्कट आसन, अपनी श्वासों को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए, लेना छोड़ना लेना छोड़ना। और इसके बाद हम पादहस्त आसन की अवस्था में आएंगे। धीरे से पुनः हम ताड़ आसन की अवस्था में जाएंगे। लंबी गहरी श्वास, अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश, मन एकाग्र और धीरे धीरे एड़ियां नीचे, दोनों मुट्ठी बंद, हाथों को नीचे लाते हुए ओम बलम उपासम बलम उपासम बलम उपासम। और आप इसके बाद अपनी जगह पे आराम से शवासन में लेटकर अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य करोगे। ध्यान रहे आप इसका अभ्यास 5 से 10 बार कंटिन्यू करें। उसके बाद आप शवासन में अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य करते हुए शरीर को ढीला छोड़ते हुए रहेंगे। करवट लेते हुए आप धीरे से बाईं करवट लेते हुए अपनी जगह में बैठ के अपना प्राणायाम करेंगे। अपना प्राणायाम कंटिन्यू करते हुए धीरे धीरे अपने सारे प्राणायामों को एक साथ कंटिन्यू करते हुए आप अपने आप को शांत करते हुए अपनी कक्षा को शांत कीजिए। हम कभी भी कोई भी योगाभ्यास करते हैं तो उसके बाद एकदम से आपको उठ के चलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। अपने आप को शांत करने के लिए हमें शवासन या बाह्य प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। तो आप अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य करते हुए 8 से 10 मिनट कपालभाति कीजिए, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। आपको जो सुविधा है मौसम के अनुसार आप अपनी कक्षा को अपने प्राणायाम के साथ विराम दे सकते हैं। जब हम अपनी कक्षा के अंत में होते हैं तो हमें भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम से हमारा मानसिक तनाव दूर रहता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपनी इवनिंग शाम की योग कक्षा की ओर लेके चलती हूँ। सुबह की योग कक्षा की वीडियो तो नहीं बन पाई, तो आपको शाम की योग कक्षा की ओर लेके चलती हूँ। आज योग कक्षा में, शाम के योग कक्षा में प्रज्ञा योग का ही अभ्यास करवाया जा रहा है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से और अच्छे से सीख सकते हैं कि हमें प्रज्ञा योग कैसे करना है, कैसे इसमें कितनी देर तक आप होल्ड रह सकते हो और अपने शरीर को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप अच्छे से किसी म्यूजिक के साथ भी अपने इन सभी 16 आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। आप सभी का स्वागत है।
एक बार पुनः आप सभी लोग का धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, और आगे भी ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे।